वेलकम टू कृष्णा ब्यूटी टिप्स। आज हमारे जो 15 दिन का ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, आज उसका चौथा दिन है। और आज चौथे दिन में आपके साथ में ये भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मैनिक्योर पेडिक्योर। तो वो उसके लिए हमें किस किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हमें मैनिक्योर पेडिक्योर करने से पहले क्लाइंट से हमें क्या क्वेश्चन करने पड़ते हैं, उसकी मैं आपके साथ में बात कर लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए वो। तो फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे देखो, मुझे कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी, ये नेल रिमूवर है, स्क्रब है, क्रीम है और पैक है। और मुझे जो इसके जो टूल्स है, जो जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो टूल्स भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह के ये जो टूल्स है, जिसे नेल के लिए हमें ये टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। और इससे हमें जो नेल से ऊपर ऊपर का जो जो स्किन होती है, उसको पीछे धकेलने में ये हमें इस टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसे हम क्यूटिकल कटर कहते हैं और इसे हम पुशर कहते हैं। और ये भी एक तरह का पुशर ही है, मगर ये थोड़ा रबड़ रबड़ में है और ये क्यूटिकल कटर ही है। तो इस तरह आगे पीछे के दो इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमें यूज़ लेना होता है। और दूसरा कि हमें शैम्पू चाहिए और थोड़ा वार्म वाटर चाहिए, और जिसमें कि हमें हमारे हाथ और पैर को हमें डीप में रखना है, ताकि जो हमारी स्किन है वो सॉफ्ट हो जाए और हमारा मैनिक्योर पेडिक्योर हम कर सकें। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमें क्लाइंट से करना है कि आपको किसी तरह की स्किन की एलर्जी वगैरह हो, या तो जैसे कि उनको डायबिटीज़ वगैरह हो, तो उस चीज़ का क्वेश्चन हमें उनसे पहले कर लेना है। अगर उनको डायबिटीज़ वगैरह है तो हमको हमारा काम बहुत ज़्यादा संभल के करना है कि कोई भी टूल्स उनको लग नहीं जाए कि जहाँ से कि ब्लड और निकलना शुरू हो जाए। तो उनकी स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो ये क्वेश्चन हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। और काम करने के टाइम पे हमें इस चीज़ की पूरी सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो जिस तरह की उनको एलर्जी है, तो उस तरह का कोई तरह का फ्रेगरेंस हम उस टाइम पे यूज़ ना करें। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले मैनिक्योर। तो अभी जो पानी जो है, देखिए ये गर्म पानी है। तो गर्म पानी के अंदर मुझे अपने जो हाथ है वो थोड़े से ऐसे डीप में मुझे 10-15 मिनट तक मुझे इस तरह भिगो के रखने हैं। तो मैं अभी इन हाथों को अपने भिगो के रखती हूँ, फिर जो हमारा काम चालू होगा वो मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि हमें जो नेल के जो है किस तरह हमें इन सबको हमें यूज़ करना है। और देखिए, ऐसे तो मैनिक्योर पेडिक्योर की टोटल चेयर आती है, कुर्सी आती है, पर अगर हमारे पास में वो नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं कर सकते। हम बिल्कुल मैनिक्योर पेडिक्योर बगैर चेयर के भी कर सकते हैं, जो कि उसकी जो चेयर आती है वो ना हो तो भी। तो आप इस तरह का बड़ा कोई बाउल ले लीजिए, जिसमें आपको गर्म पानी डालना है। तो चलिए, अभी 15 मिनट हो चुके हैं और इनको अभी जो काम करना है वो मैं भी आपको बाय स्टेप आपको दिखाती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहे 15 दिन तक कृष्णा ब्यूटी टिप्स के साथ। तो अभी 15 मिनट समथिंग हो चुका है और स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर हमें इस तरह नेल रिमूव करनी है, नेल पॉलिश, सॉरी, नेल तो रिमूव नहीं करना है, नेल पॉलिश हमें यहाँ पर रिमूव करना है, रिमूव कर देने हैं। और इस गर्म पानी में सबसे पहले हमने शैम्पू और थोड़ा सा रोज़ वाटर हमने इसमें मिक्स किया था इस पानी में। तो आप चाहे तो कुछ और भी फ्रेगरेंस ले सकते हैं इसमें। देखिए, नेल पेंट रिमूव हो चुकी है। अभी ये इनके ऊपर क्यूटिकल क्रीम लगा रहे हैं, ताकि जो यहाँ की जो स्किन की जो नेल के आसपास की जो है स्किन, वो सॉफ्ट हो जाए। इस तरह अगर आपके पास में बाय चांस अगर आपके पास में क्यूटिकल क्रीम ना हो, तो एट ए टाइम पे आप कोई ऐसा सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, वैसलीन भी आप लगा सकते हैं। मेन पर्पज़ इसका इसी चीज़ का है, ये जो क्यूटिकल के आसपास ये जो स्किन है, हमारे नेल के आसपास की जो स्किन है, उसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट करनी है, क्योंकि अभी हमें इस पर स्किन पे हमें वर्क करना है, नेल पर हमें वर्क करना है। इसीलिए ताकि ये स्किन हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए। तो इसे क्यूटिकल क्रीम को लगा के हमको थोड़ी सी देर रुकना होता है, फिर हमें हमारे टूल्स को यूज़ करना है। देखिए, नज़दीक से मैं आपको मेरे नेल अभी फ़िलहाल दिखा दे रही हूँ। तो किस तरह के मेरे अभी नेल है, तो जो स्किन हमारी जैसे कि ये जो नेल की जो स्किन है वो आगे आ चुकी है। तो मैनीक्योर से ये जो स्किन है उसको थोड़ी सी पीछे लेकर आएंगे, ताकि नाखून जो है हमारे थोड़े से मेरे बड़े दिखाई दे, क्योंकि अभी जो स्किन है पूरी आगे की तरफ ये स्किन आ चुकी है।
और बाकी भी आप जो नेल का जो कलर है वो भी आप अभी फ़िलहाल देख लीजिए किस तरह का है। और मैनीक्योर करने के बाद में नेल का इस टूल से हमें हमारी स्किन को पीछे की तरफ ले जाना होता है। जितनी भी नाखून के ऊपर हमारी जो स्किन आ गई है उसे हमें पीछे की तरफ धकेलना है, ताकि जो हमारे जो नेल है वो बड़े दिखाई दे। और जैसे स्किन कहीं से आई होती कहीं से आगे नहीं होती तो न, जो उसका पीछे से कर्व जो बनता है सी तरह का, उस तरह की हमें यहाँ पे पूरी पैटर्न क्रिएट करनी है। कहीं से नाखून जो छोटा बड़ा नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल सी हो जाता है यहाँ। देखिए इसीलिए हमें ऐसे पेशेंट का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये जो टूल्स है उनके नाखून में लग नहीं जाए। और मैं आगे अभी ये जो अभी कोर्स है ये बेसिक कोर्स है, फिर इसके बाद में मैं एडवांस लेवल का भी कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये जो मैनीक्योर पेडिक्योर है या जो भी चीज़ अभी मैं फ़िलहाल में अभी मैं चैप्टर जितने भी मैं कवर कर रही हूँ वो सारे बेसिक कोर्स के चैप्टर है। एडवांस लेवल के अंदर और थोड़े इससे आगे का आता है। तो मैनीक्योर पेडिक्योर भी एडवांस लेवल का होता है, क्योंकि अभी जो है मैं बेसिक सब टूल्स ही अभी यूज़ कर रही हूँ इसमें, ताकि ऐसा ना लगे कि अगर ये टूल्स है तो हम मैनीक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप इजीली इतने कम टूल्स में भी आप कर पाएंगे इस चीज़ को। देखिए इस तरह हमें फिर जो हमने जो स्किन हम लेके आए होते हैं उस स्किन को हमें कट करना होता है। ये रबड़ पुशर है, इससे भी हमें स्किन को जितना पीछे लेके जा सकते हैं उतना हमें स्किन को पीछे लेके जाना है। प्लस इसका आगे का जो पॉइंट है उससे नाखून को हम थोड़ा सा स्किन से अप में करते हैं यह है। और जो नाखून मेरे फ़िलहाल बड़े हैं नहीं, तो इन्हें नेल कटर से कट कर कर अब हमें इसे फाइलर से शेप देना होता है। अगर थोड़े से पीले अगर नेल पेंट के कारण या किसी भी वजह से थोड़े से हो गए तो इसके अंदर हमारा जो इसमें लिखा ही होता है 1 2 3 जिस तरह हमें इसको इस्तेमाल करना होता है, तो हमको इसको देखकर इस्तेमाल कर लेना है। नहीं तो देखो हम देख के भी हमें पता चलता है कि ये जो स्किन है तो हमारे जो नाखून की ऊपर की जो स्किन है उस स्किन को हमें फाइन थोड़ी शाइन वाली और वाइटनिंग वाली करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। एडवांस लेवल में ये सभी जो चीज़ें हम मशीनरी से करते हैं यहाँ पर हमें हाथ से वर्क कर रहे हैं। देखिए आपको थोड़ा सा भी फ़र्क दिखाई दे दिया होगा, देखो इस नाखून में और इस नाखून में फ़र्क है। इसके बाद में जो रफनेस आ जाती है नाखून के ऊपर, इसलिए नाखून को हम प्लेन करने के लिए और उसका जो सरफेस है वो अच्छा नीट एंड क्लीन करने के लिए हम सेकंड नंबर का इसे यूज़ कर रहे हैं। देखिए 1 बाय 1 एक एक स्टेप लेने से नाखून की क्वालिटी काफ़ी सुंदर बनती जा रही है। एक एक चीज़ को लेना है, पर हैंड पर मसाज ले लेंगे। नेल का काम हमारा फिनिश हो चुका है। अभी मैंने आपको एक ही नेल में करके बताया है, तो यही सेम टू सेम प्रोसेस आपको 10 उंगलियों में आपको पहले करनी है। फिर उसके बाद में आपको क्रीम स्क्रब और फैट स्क्रब से हमारी जो स्किन की जो डेड लेयर है हैंड की वो रिमूव हो जाएगी। और हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जब हमने वैक्स किया हो तो हमें मैनीक्योर पेडिक्योर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैनीक्योर पेडिक्योर हम कर सकते हैं लेकिन हम सिर्फ नेल का ही कर सकते हैं, स्किन का नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्स करने से स्किन की जो डेड लेयर है वो हट जाती है। और उसके बाद में अगर हम फिर स्क्रब का अगर जो मसाज करते हैं तो स्किन फिर हमारी ब्लैक हो सकती है। इसलिए वैक्स करने के बाद में तुरंत ही मैनीक्योर पेडिक्योर हमें नहीं करना चाहिए। और बाई चांस अगर हमें करना है तो स्क्रब वाला ऑप्शन हमें छोड़ देना चाहिए। तो डायरेक्टली हम क्रीम का हल्के हाथ से मसाज उसमें कर सकते हैं। ये मसाज हमें 5 से 7 मिनट तक करना होता है। तो फिलहाल अभी इसका टाइम हमारा पूरा हो चुका है।
तो अभी हम सेकेंड एप्लीकेशन ले लेते हैं। हम इसको टिश्यू से रिमूव कर देंगे। या कॉटन भी ले सकते हैं हम। वैक्स को हम इस तरह से रिमूव कर देंगे हाथ में से। सेकेंड, अब हमें क्रीम को अप्लाई करना है और क्रीम का हमें मसाज देना है। ज़्यादा अगर स्किन में अगर कहीं पे ज़्यादा रफनेस हो तो एक सी सॉल्ट नाम की एक प्रोडक्ट आती है, उसका भी हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। उससे पूरा जो सरफेस है पूरा हमारा, जैसे किसी को टेबल वर्क करते होते हैं तो ये यहाँ का जो पॉइंट है वो ब्लैक हो जाता है और वो काफ़ी यहाँ की जो स्किन हार्ड हो जाती है, तो स्पेशली ऐसी जगह के लिए सी सॉल्ट आता है, तो उसे हमें सी सॉल्ट से यहाँ पर हमें मसाज करना होता है। देखिए अभी ये इस तरह से मुझे रिलैक्सिंग का जो प्रेशर या मसाज स्टेप्स होता है वो अभी फिलहाल ले रहे हैं। तो इसी तरह हमें राउंड क्लॉक एंटी क्लॉक में हमारे हैंड को रिलैक्सिंग के लिए हमें करना होता है। और फिर इस तरह भी यहाँ पर हमें ऐसे ले जाना होता है। इस तरह हमें इस चीज़ को 3 से 4 बार हमें रिपीट करना है। और फिर हमें हथेली का मसाज देना होता है इस तरह से। उसके बाद में फिर हमें उंगलियों को भी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना होता है, वो भी दिखा देती हूँ। जैसे कि ये जो स्टेप्स है वो हमें ऐसे पूरा ऐसे लेके जाना होता है और ये जो है हमें अच्छे से इस प्रेशर के साथ में ये हमें करना होता है। और जो उंगलियां होती है वो हमारी इस तरह हमें ऐसे करनी होती है। ठीक है, तो आपने अभी मैनीक्योर का तो मसाज देख लिया है, किस तरह का मैनीक्योर का मसाज होता है, किस तरह इसका प्रेशर पॉइंट होता है। और अभी हमें लास्ट में यहाँ पर पैक को अप्लाई करना है। पैक को भी हमें अप्लाई करके और उसे फिर छोड़ देना है। तो पूरे हैंड में हमें पैक अप्लाई करना है। मैनीक्योर पेडिक्योर की स्पेशल अलग से किट आती है। अगर आपके पास में समझो कि वो किट ना हो तो ऐसा नहीं होता कि मैनीक्योर पेडिक्योर नहीं हो सकता। आप रेगुलर भी किसी भी आप स्क्रब ले सकते हो और क्रीम ले सकते हो, उससे भी आप मैनीक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर अभी क्रीम पैक को अप्लाई करते हैं। और जैसे कि पैक को अगर अप्लाई ना करना हो तो हम डिटेन का पैक भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो स्किन जो हम ब्लैक हो जाती है तो डिटेन का पैक अप्लाई करने से और उससे ही डायरेक्टली मसाज देने से स्किन में हमारे अच्छे से ग्लो आता है। अप्लाई कर देंगे ब्रश से। और जब तक ये फिर हम पैक अप्लाई करते हैं और तब तक मेरे जो पेडिक्योर करना है तो उसकी जो तैयारी हमने करके रखी हुई है, तो आपको भी इस तरह साथ साथ में दोनों चीज़ों की तैयारी करनी है। अगर इसी टाइम पे अगर जो हमें ब्लीच भी करना हो तो ब्लीच हमें पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद में हमें क्रीम का मसाज वगैरह करना चाहिए। क्योंकि अगर हम पहले ये करने के बाद में हम जो ब्लीच करेंगे तो क्रीम वगैरह लगने से ब्लीच हमारा हो नहीं पाएगा अच्छे से। चलिए फिर अभी मैं आपको पेडिक्योर बताती हूँ, पेडिक्योर हमें किस तरह करना है। पेडिक्योर के अंदर 2 टूल्स हमारे एक्स्ट्रा है, तो वो भी आप देख लीजिए। देखिए पेडिक्योर के लिए हमने तैयारी पहले करके रखी हुई थी, तो वो भी 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो जो पैर की जो स्किन है वो ऐसी सॉफ्ट हो चुकी है। तो अभी मैं आपको फ़िलहाल इसके अंदर जो इस पेडिक्योर में ये जो कटर आता है, डेड लेयर जो स्किन होती है पैर की, उसे कट करने के लिए उसे कैसे हमें यूज़ करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो फ़िलहाल अभी मैंने खोल के रख दिया है और इसके अंदर हमें ब्लेड को अटैच करनी होती है। तो ये जो इसकी जो ब्लेड आती है, तो इस ब्लेड को हमें इसके अंदर ऐसे फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद में हमें इस ब्लेड को यहाँ से ऐसे ले जाकर
ये ऐसे लग जाएगी फिर से वापस से। ठीक है, तो अभी इसको हमें कैसे यूज़ करना है वो मैं अभी आपको स्पेशली दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ से जो स्किन की जो डेड लेयर होती है वो इसको इजीली इससे ये रिमूव होती है। आपको यहाँ पर ये दिखाई देगी और इससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो हमारी कटती है, लेकिन जो डेड लेयर वाली होती है वही हमारी स्किन इसके अंदर आपको दिखाई दे रही होगी। कि जिस तरह वो क्यूटिकल कटर से हमारी स्किन कटती है, उसी तरह हमारी इससे भी स्किन कटती है। देखिए आपको कैमरे में दिख रहा होगा, मैं काफ़ी नज़दीक से आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ। देखिए, तो जिनको एड़िया फट जाने का होता है, त्वचा स्किन के अंदर उस तरह की जो गर्मी होती है, तो आप स्क्रैपर से उसको इतनी इजीली आप उसकी सफाई नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की जो ये जो कटर आती है आपको उसका इस्तेमाल करना है और आपको बेझिझक इसे यूज़ करना है। इससे हमारी जो स्किन है वही निकलती है जो डेड लेयर वाली होती है वो, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी होती है। इसका जो सरफेस होता है अगर वो जैसे क्लीन हो जाए तब हमें इसे फिर बंद कर देना है। ये 1 बाय 1 एक-एक करके इसका जो स्किन का जो लेयर होता है उसे ये ब्लेड में लेती है और उसके बाद में फिर हमें इसको फेंक देनी होती है। एक क्लाइंट पर हमें एक ही बार इसे हमें यूज़ करना होता है। वो तो काफ़ी कम टाइम में ये इजीली वर्क हमारा करती है। देखिए ये इस तरह हम यहाँ से भी इसे ले सकते हैं। और जिस तरह हमने हाथ में मसाज किया था स्क्रब का और जिस तरह हमें हाथों के नील में काम किया था उसी तरह हमें यहाँ पर भी काम करना है। देखिए बिल्कुल इजीली इसे हमें मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। देखिए आपको स्किन कटते हुए दिखती होगी। तो ये चीज़ भी है कि अगर जिसको डायबिटीज़ है तो उस पर हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप करते भी हो तो काफ़ी आपको डेड लेयर वाली स्किन पे ही कट करना है, क्योंकि उसमें इतना पेन या ब्लड सर्कुलेशन का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपने समझ चुके होंगे कि किस तरह हमें पेडिक्योर करना है। तो जो मसाज पॉइंट है उसी तरह हमें यहाँ पे भी मसाज पॉइंट देना है और स्पेशली कम टाइम में हमें इसका यूज़ करके स्किन का जो सरफेस होता है वो हम उसे नीट और क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए जो कल जो हमारा बाकी रहेगा था बैक मसाज फेशियल का, उसे मैं अभी कंप्लीट करती हूँ। देखिए हमें जो बैक मसाज का जो स्टेप है वो हमें किस तरह लेना है। अभी मैंने स्क्रब को अप्लाई तो हमें यहाँ पर राउंड राउंड लेना है और ये जो हमारी जो उंगली है यहाँ से कान के पीछे से हमें स्टार्ट करनी है और कान के पीछे स्टार्ट करके हमें यहाँ पर शोल्डर पर इस तरह लाके हमें हमारा अंगूठा प्रेस करना है। तो ये जो बेसिक जो है ये मसाज का जो स्टेप है, रिलैक्सेशन का जो स्टेप है, वही मैं आपको बीच में से सिखा रही हूँ कि यहाँ से हमें ऐसे आना है। सीधू जरा जो माँ तो बोले ऊँचू कर दो ना, मैं हाँ हाँ सीधा ऐसा। देखिए ऐसे हमें आना है और हमें यहाँ पे आकर प्रेशर पॉइंट देना है और हमें इस तरह से फिर राउंड राउंड मसाज करना है और यहाँ पर भी हमें 8 वाला मसाज का जो स्टेप है वो हमें यहाँ पर लेना होता है, ये इस तरह। ठीक है, और ये हमें इस तरह से राउंड लेना है और यहाँ पर हमें ये जो इनके जो करोड़रज्जु जो हड्डी की जो रीढ़ की जो हड्डी होती है यहाँ पर हमें इस तरह से प्रेशर हमें देना होता है, ये इस तरह से। इस तरह से बैक मसाज हमारा होता है। तो आइए अभी मैं आपको फेस पे जो हमारा पैक लगाना बाकी था वो पैक को भी हमें किस तरह अप्लाई करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, काफ़ी मेहनत कर रही हूँ मैं आपको सिखाने के लिए। रह गया था तो पैक जो हमें अप्लाई करना है, देखिए ये इस तरह हमें आई ब्रश को लेके जाना है,
यहाँ पर बीच में इस तरह हमें जो पैक होता है उसे भी हमें अच्छे से अप्लाई करना होता है। उल्टी सीधी हमारी ब्रश को हमें चलानी नहीं होती है। ये इस तरह फिर हमें इस तरह इस ब्रश को हमें यहाँ पर लेके आना है और ये इस तरह, क्योंकि हम ब्यूटी फील्ड में हैं तो हर वर्क हमारा अच्छा और सुंदरता से होना चाहिए। ये मैं इस तरह की उम्मीद करती हूँ, क्योंकि अभी आप सीखकर ब्यूटिशियन बनने वाले हो। इस उम्मीद के साथ में मैंने ये सीरीज़ चालू की है, तो इसमें आप लोग भी मेरा साथ देना। देखिए नेक में भी हमें इस तरह हाफ इस तरफ हाफ हमें इस तरफ हमें पैक लगाना होता है। बिल्कुल नीट और क्लीन हमें वर्क करना है। और इसे 10-15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और हमें जो इसमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें पैक को हमें ड्राई नहीं होने देना है। अगर जो उनकी ड्राई स्किन है तो हमें पैक को गीला ही रखना है। अगर ऑयली स्किन है तो भी ज़्यादा हमें ड्राई नहीं होना है। एक बार भी जैसे ड्राई हो जाता है फिर हमें अगर जो हमें 10 मिनट 15 मिनट हमें पैक को रखना है तो उसे वापस से हमें गीला कर देना है और फिर हमें पैक को रखना है 10 से 15 मिनट, जितना कि किट पे लिखा हो। और स्पेशली मैं आपको फेशियल के अंदर एक चीज़ की और एडवाइस देना चाहूँगी कि किट आप किसी भी कंपनी की आप किट लो तो उसको पहले से आप पढ़ लो अच्छी तरह से, उसके बाद में ही आप अपना फेशियल स्टार्ट करो। क्योंकि अगर जैसे कंपनियाँ चेंज होती रहती है तो उसके अंदर से उनकी जो मेथड है वो भी थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। तो हर किट को आप पढ़िए ध्यान से, उसके बाद में ही आप वर्क कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। तो कल हम फिर मिलेंगे एक और नए सब्जेक्ट के साथ में।